Hello everyone, I am your English teacher Apurva ma'am and I am going to teach you English from the Oxford Advantage book of class 3rd chapter 3rd। मैं आपको चैप्टर 3rd पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है आइस स्केटिंग। ओके, ये कहानी स्टोरी जो है टोटली बेस्ड है 3 फ्रेंड्स के ऊपर। वो कैसे जो है डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है आइस स्केटिंग के लिए जाएंगे एंड वहाँ पे जो है एक इंसिडेंट हो जाता है जो कि उन लोगों को डरा देता है। उसके बाद वो फैसला लेते हैं कि कभी भी फिर हम इस तरीके से आइस स्केटिंग के लिए बिना बताए किसी को नहीं जाएंगे। चलिए अब हम जो एमी और लॉरी की ये स्टोरी रीड करते हैं। इसको आप ध्यान से एक बार अपने आप से भी रीड कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं जो है इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, जो Amy and Amy were sisters, their friend Laurie lived next door to them. The 3 children always played together. One winter, the 3 children decided to go to the river. If the river was frozen, they would skate on it. जो Amy sisters होते हैं और Laurie उनके पास में रहता हुआ उनका एक फ्रेंड होता है। वो आपस में साथ में खेलते रहते हैं, ऐसे ही फ्रेंड होते हैं। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग जो है रिवर के पास में रिवर पे स्केटिंग के लिए जाएंगे अगर रिवर जो है जमी हुई होगी, क्योंकि जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ की जो है क्या होती है, रिवर्स जो है फ्रोज हो जाती है, इनकी फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ हो जाती है उस पर। इसलिए जो एंड लॉरी द 2 ओल्डर चिल्ड्रन, जो और लॉरी कैसे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, अहेड ऑफ एमी छोटा होता है, छोटी होती है उनके सामने। He was not far from the river, but both were ready before Amy reached them. Lottie did not see her coming. He was carefully skating along the shore, checking to see if ice was thick enough to skate on. He shouted, "I am going on to the first bend to see if it's all right before we begin to race." क्या होता है कि एज़ यू नो दैट लॉरी और जो बड़े होते हैं, तो लॉरी जो है स्केट करते हुए आगे की तरफ लॉरी और जो जा रहे होते हैं, ठीक है। ही वॉज केयरफुली स्केटिंग अलॉन्ग द शोर, वो बहुत ही ध्यान से जो है स्केटिंग करते हुए आगे जा रहा होता है और चेक करते हुए। फिर जो है वो चिल्ला के बोलता है कि आई एम गोइंग ऑन टू द फर्स्ट बैंड, मैं फर्स्ट बैंड पे जा रहा हूँ चेक करने के लिए, रेस के पहले मैं चेक कर लूँ कि सब कुछ सही है वहाँ पे, ठीक है। एमी सॉ लॉरी स्केट्स अवे लुकिंग लाइक अ यंग रशियन इन हिज फरी कोट एंड कैप। जो वॉज स्केटिंग नियर बाई सी हियर्ड एमी पेंटिंग आफ्टर हर रन। एमी वॉज स्टैम्पिंग हर फीट and blowing on her fingers as she tried to put her skates on. Zoe didn't turn around and went slowly zigzagging down the river after Laurie. As Laurie turned the bend, he shouted back, "Keep near the shore. The ice is thin in the middle." एमी जो है उसको लॉरी को स्केट करते हुए देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक यंग रशियन जो है फरी कोट पहन के, एक कैप पहन के जो है स्केट कर रहा हो। जो वॉज स्केटिंग नियर बाई, जो भी उसके पास में होता है। एंड सी हियर्ड एमी, वो सुनता है कि जो है हियर्ड एमी पेंटिंग आफ्टर रन हर रन, वो जो है काफ़ी तेज़ से जैसे कि हपने की आवाज़ आने लगती है, उसी को हम पेंटिंग बोलते हैं। उसका मतलब होता है पेंटिंग यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है तेज़ से हपने की आवाज़ यानी कि ब्रीथिंग की उसकी आवाज़ों को सुनता है। एमी वॉज स्टैम्पिंग हर फीट एंड ब्लोइंग ऑन हर फिंगर्स एज सी ट्राइड टू पुट हर स्केट्स ऑन। उसने क्योंकि वो सबसे छोटी होती है तो उसने कभी जो है स्केटिंग नहीं की होती है, सो वो अपनी फीट्स को क्या करती है, ग्राउंड में डाउन यानी कि फोर्सली जो है डालने की कोशिश करती है और अपनी फिंगर्स को भी जो है ऐसे ही वो करने की, ब्लोइंग यानी कि वो भी उसकी फिंगर्स भी ऐसे ही बह रही होती हैं, ऐसा उसको लगता है। सी ट्राई टू पुट हर स्केट्स ऑन, यानी कि वो भी जो है कोशिश करती है स्केट्स करने की। जो डिडंट टर्न अराउंड, वो जो है फिर टर्न नहीं होता है, दोबारा से पीछे घूमता नहीं। एंड वेंट स्लोली जिगजैगिंग डाउन द रिवर आफ्टर लॉरी, और लॉरी की तरफ वो भी जिगजैगिंग करता हुआ चला जाता है। एज लॉरी टर्न द बेंड ही शाउटेड बैक,
वो जैसे जैसे जो है टर्न बेंड की तरफ पहुंचती है, ही शाउटेड बैक, वो फिर से चिल्लाती, कीप नियर द शोर, शोर के पास में आओ, द आइस इज थिन इन द मिडल, और जो है मिडल में यानी कि बीचों बीच में आइस कैसी है, थिन है, ठीक है। जो हियर बट एमी वॉज टू फॉर टू हियर हिम, जो लुक्ड बैक एंड सॉ एमी स्टार्टेड स्केटिंग एंड थॉट शी मस्ट हैव हियर, जो स्टार्टेड टू स्केट टुवर्ड्स द बेंड। अब क्या होता है, जो तो सुन लेता है क्योंकि वो लॉरी के पास में होता है, बट उसको ऐसा फील होता है कि क्या एमी ने भी सुन लिया होगा, लेकिन एमी उस चीज़ को नहीं सुन पाती है, ठीक है। और वो आगे की तरफ बढ़ जाती है जो, और वो सी स्टार्टेड स्केट्स टुवर्ड बेंड, और बेंड की तरफ वो जाना शुरू कर देती है। जो लॉरी हैड स्केट्स राउंड द बेंड एंड जो वॉज just at the turn, Amy started to skate towards the smoother ice in the middle of the river. Suddenly, Joe stopped and stood still. Joe turned around just in time to see Amy fall. क्या होता है कि लॉरी राउंड बेंड एंड जो वॉज जस्ट एट द रन, लॉरी जो है बेंड तक पहुंचने के लिए घूमता है, सॉरी, जो वॉज जस्ट टर्न एट द टर्न, और जो भी जो है उस टर्न होता है। एमी स्टार्टेड टू स्केट टूवर्ड्स, और एमी जो है अपने सामने ही स्केट्स करना स्टार्ट करती है। द स्मूथ आइस इन द मिडल, मिडल में कैसी आइस होती है, स्मूथ आइस होती है, ऑफ द रिवर। सडनली जो स्टॉप्ड एंड स्टूड स्टिल, सडनली वो रुक जाता है और वहीं पे देखता है, जो टर्न अराउंड जस्ट इन द टाइम एमी फॉल, और वो देखती है सॉरी, जो लड़की होती है जो देखती है कि एमी वहाँ पे गिर गई। द थिन आइस ब्रोकन विद अ क्रैश, जो थिन आइस होती है ब्रोक टूट जाती है विद अ क्रैश से, एंड देयर वॉज स्प्लैश ऑफ वाटर, और वहाँ पे सारा पानी पानी हो जाता है, यानी कि जब भी आइस जो है टूटती है तो वहाँ पे सारा पानी होता है। जो हियर्ड एमी स्क्रीम लाउडली, जो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है, एमी स्क्रीम लाउडली। जो ट्राइड टू कॉल लॉरी, जो है लॉरी को भी आवाज़ देने की कोशिश करती है, बट हर वॉइस वॉज गॉन, उसकी वॉइस उसकी वॉइस जाती है। सी ट्राइड टू रश फॉरवर्ड, वो जल्दी से कोशिश करती है जाने की, बट हर फीट सीम्ड वीक, उसके पैर जो है कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। शी कुड ओनली स्टैंड, वो केवल खड़ी हो पाती है। स्टरिंग विद टेरर स्ट्रिकन फेस एट एमीज ब्लू हुड अबव द बॉटम, वो बहुत ही टेरर स्ट्रिकन यानी कि डर के चेहरे के साथ में उसके चेहरे पे एक घबराहट होती है। एमीज ब्लू हुड अबव द वाटर, उसको ब्लू हुड को केवल देख रही होती है, यानी कि अपर हेड पार्ट को देख रही होती है वाटर के ऊपर। सडनली लॉरी शाउटेड, ब्रिंग अ रेल फ्रॉम द फेंस, फेंस से एक रेल लाओ, क्विक क्विक, जल्दी करो। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स Joe blindly did what Laurie said. Laurie was laying flat on the ice, holding Amy up with his arm and hockey stick. Joe dragged a rail from the fence. Together they pulled Amy out, who was more frightened than hurt. अब क्या होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे करके हम एमी को बाहर निकालें, और वो जो है उसकी आवाज़ को सुनकर जो है लॉरी दौड़ के आता है, उसको जो है बाहर निकालता है, और फिर उसे वो दोनों घर ले जाते हैं किसी तरीके से, ठीक है। घर पे उसका जो है सारा ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अब कभी भी जो है आइस स्केटिंग के लिए नहीं जाएंगे। दैट्स नॉट राइट, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वो जो है इस चैप्टर को, ये चैप्टर एंड होता है। आपको जो भी इस चैप्टर में ना समझ में आए वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। और आपको वर्ड मीनिंग करने हैं इस चैप्टर के, ठीक है। जितने भी वर्ड्स टू नो में दिए हुए हैं सारे आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।